सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये है, या सबसे बड़ा मंत्र ये है कि खर्च बढ़ाना बहुत बहुत आसान होता है, लेकिन उन बढ़े हुए खर्च को खत्म करना या उसे कम करना, ये बहुत कठिनाइयों भरा काम होता है। और ये मतलब आप समझिए कि एक तरह से इम्पॉसिबल होता है कि जिन खर्चों को हमने बढ़ा लिया, जो पैसे हमारे खर्च हो चुके, उन पैसों को या उन खर्च को हम कम करें, ऐसा होना मुमकिन नहीं होता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ पिट्टू को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कुछ आदतें ऐसी होती है ना, कुछ जो स्टेप होते हैं, ये हमें ज़रूर से ज़रूर अपने घर में करना चाहिए। और अगर हम नहीं करते हैं तो आज से ही उसका अनुसरण करना स्टार्ट करें, तो हमारे पास पैसे बचेंगे भी। और ये पैसे जो है वो हमारे सेव होके, हम अगर उनको मतलब किसी बैंक में या कहीं भी उसको इन्वेस्ट करते हैं, तो वो पैसे 1 से 2 बन के जरूर आएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ पिट्टू को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए दोस्तों, मैं उस घर से हूँ, या मैंने बचपन से एक चीज़ ये देखा है कि हमारे घर में ना मतलब सामान का बहुत कद्र होता था। चीज़ें जो होती हैं वो बर्बाद नहीं होती थी। अब ये चीज़ें बर्बाद होने वाली जो बात आती है ना, ये किचन से आती है। देखिए, मैंने कई घरों में ऐसा देखा है कि अगर खाना उनके यहाँ ज़्यादा बन जाता है, या जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ख़राब होती हैं, तो पहले चीज़ तो वहाँ रीयूज़ नहीं होता है, सीधे उसको पॉलीथीन में उसको बांध के और उसे डस्टबिन में डाल दिया जाता है, और फिर अगले दिन वो कूड़े में चला गया। ये अक्सर मैंने उस घर में देखा है। गुथा हुआ आटा है, सिंपल कुछ बता रही हूँ कि गुथा हुआ आटा है, उसको फेंक देना है। दाल अगर ज्यादा बन गया, दाल को फेंक देना है। सब्जी ज्यादा रह गई, उसे भी पॉलिथीन में बांध के फेंक देना है। अक्सर एक मिडिल क्लास घर में ये चीज होता है। लेकिन आपको पता है, ये जो अन्न बर्बाद करने वाली आदत है ना, ये बहुत बहुत गलत होता है। आज तक मुझे जहां तक लगता है, मैंने कभी भी अनाज जो है वो बर्बाद नहीं किया है। और खासकर उसमें अगर पके हुए अनाज की बात आती है तो मैंने नहीं किया। सबसे पहली चीज दोस्तों, कि इसमें एक चीज करना है कि हमें, कि अगर हमें जितना हमारा ज़रूरत है, हमारे घर में जितने मेंबर हैं उनके अकॉर्डिंग उतना ही हम सामान जो है उसका कंजम्पशन करें। और अगर बाय चांस कुछ बच जाता है तो आप उसको फिर रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए। प्रिजर्व करने का भी अलग अलग तरीका होता है, उसमें करके रखिए, अगले दिन उसको यूज़ कर दिया जाएगा। देखिए, कितने घर में ऐसे होते हैं जिसमें मैंने मतलब मुझे तो याद है कि बचपन में मैंने भी वो रात वाली जो रोटी होती है ना, उसको सुबह में गर्म करके और चाय के साथ हमारी मम्मी ने दिया है। तो वो सेम चीज उस समय देखिए कितना उन लोगों को, जब हमारी मतलब दादी नानी का टाइम था, उन लोगों को इतना नॉलेज नहीं था कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं, कैसे पैसे बचाते हैं, क्या करते हैं। लेकिन अगर उन लोगों का घर चलाने वाला तरीका अगर आपने देखा होगा ना, तो एक बार आप रियलाइज कीजिएगा कि उन्हें कुछ भी नहीं पता था, फिर भी वो पैसे कैसे बचा लेती थी। हाँ, ये चीज याद होगा कि आटे के डब्बे में, चावल के डब्बे में उनके पैसे जरूर मिलते थे। और वो उस समय भी तत्पर रहती थी कि अगर परिवार में किसी चीज की जरूरत होती है तो तुरंत अपना पैसा निकाल के महिलाएं देती थी। महिलाओं को ये गॉड गिफ्टेड है ना दोस्तों, कि वो पैसे, कम से कम पैसा भी होगा तो उसमें अपना घर चला लेंगी और कुछ पैसे बचा ही लेंगी। और इंडियन जो भी नारी है ना, वो इसमें बहुत आगे है। तो दोस्तों, अब तो जो हम लोग हैं, हम लोगों ने पढ़ाई भी की है, हम लोग बहुत कुछ जान भी चुके हैं, क्योंकि अब यूट्यूब के माध्यम से सारी चीजें हम हर एक फील्ड में ले सकते हैं कि कहाँ क्या करना है, कैसे पैसे इन्वेस्ट करने हैं, कैसे पैसे बचाने हैं। ये सारा ट्रिक हमें मिलता रहता है। तो अब देर किस बात की, पैसे बचाइए। और ये जो काम है कि हम जहां खर्च कर दे रहे हैं, यहाँ यहाँ पे सामान फेंक दे रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सामान उतना ही कंजम्पशन कीजिए, उतना ही सामान का यूज कीजिए जितना आपकी जरूरत है। जरूरत से ज्यादा अगर बाई चांस कभी बच जाता है कोई चीज, तो लेफ्ट ओवर फूड को भी रीयूज करने का अलग अलग तरीका यूट्यूब पे मौजूद है, उसको देखिए और वैसे ही एक नए रूप से उसको बच्चों के सामने, अपने परिवार में, सबके सामने आप देखिए। सब बहुत दिल से खाएंगे और आपका सामान जो है वो बचेगा भी।
दूसरी बात यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि हर कोई सेविंग करता है। हर जो लेडीज़ होती है ना, घर की गृहिणियाँ जो होती हैं वो सेविंग करती हैं। और देखा जाए तो किसी का 500, किसी का 1000, किसी का 2000, किसी का 3000 रुपया जरूर बच ही जाता है। जो भी पैसे हमें मिलते हैं घर खर्च के लिए, जो भी हमें दिया जाता है उसमें हम लोग कर ही लेते हैं। लेकिन आप इस चीज़ को टारगेट बनाइए कि जो भी पैसा आपको मिल रहा है या जो आपका बच रहा है उस पैसे को धीरे धीरे इंक्रीज कीजिए। कहने का मतलब ये है कि अगर वीक में आपने अपना जो आपका 3000 या 2000 रुपये के अलावा आपने अगर 100 रुपये बचा लिए, एक वीक की बात मैं यहाँ कह रही हूँ, मतलब 7 डेज में अगर आप लोगों ने 100 रुपये बचा लिए और ऐसे ही हम लगातार बचाते हैं तो आप सोचिए कि 400 रुपये एक महीना में हमारा एक्स्ट्रा सेविंग हो जाएगा। दोस्तों अब कोई यहाँ पे ये भी कमेंट कर सकता है कि 400-500 रुपये आजकल के ज़माने में क्या होता है। बात सही है, लेकिन वो 400 रुपये कमाने में हमने एक महीना लगाया और कितनी जद्दोजहद की, ये वही समझ सकता है जितनी मतलब मुश्किलों से, कठिनाइयों से उन पैसों को बचाया है। दोस्तों एक बार देखिए, जो बचाया हुआ पैसा होता है ना उसमें हमारा लगाव जुड़ा रहता है और एक बार जब आपको उस पैसों को खर्च करना होगा ना तो मेरी बात आपको ज़रूर याद आएगी कि क्या कि ये चीज़ लूँ या इसके बिना भी हमारा काम चल सकता है। तो पैसे जो है हमारे, वो खर्च करने के समय ये याद हमेशा रखिएगा कि इन पैसों को कमाने में, इन पैसों को बचाने में आपने अपना कितना महत्वपूर्ण समय का योगदान किया है। तीसरी चीज़ जो यहाँ पे है दोस्तों, वो भी हमारी मतलब किचन से रिलेटेड चीज़ें आती हैं कि जैसे मान लीजिए मसाले होते हैं या फिर ऐसा कोई चीज़ होता है ना जो मतलब बरसात का मौसम अभी चल रहा है उसमें ख़राब हो जाता है। तो एक सिंपल चीज़, वो जो तेज पत्ता होता है ना, तेज पत्ता का अगर एक लीफ भी हम उस कंटेनर में रख देते हैं, चावल के या मसालों के कंटेनर में, तो उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। देखिए ये हो जाता है घर में, हम जैसे डब्बे में सामान रख दिए, उसको रख दिए और उसके बाद उसका यूज़ करना भूल गए, या मान लीजिए उसका टाइम हर 15 दिन या 20 दिन पे आता है, तो इसमें हमारा जो सामान है उसमें कीड़े लग जाएंगे और वो धीरे धीरे खराब होने लगेगा। तो इसके लिए करना ये है कि हर एक डब्बे में हमें एक तेज पत्ता रखना है। आपने इतने मतलब मुश्किल से सारा सामान खरीदा, अब उस सामान को अगर हम उसको रखने का, उसका व्यवस्था जो है वो सही नहीं करेंगे तो हमारा वो सामान खराब हो जाएगा और अगेन हमें उसे परचेज करने में फिर से पैसा खर्च करना पड़ जाएगा। तो दोस्तों मैंने पहले भी कहा है कि मनी मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि हमें पैसे सेव करने हैं। मनी मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि हमें पैसे कहाँ कहाँ और कितने खर्च करने हैं। तो ये चीज़ें हमें सीखनी पड़ेंगी ही। तो कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए। फिर मैं मिलती हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।